एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे और इस क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है, टेबल वैल्यू गिवन है। इफ लॉग 31.09 इज इक्वल टू 1.4926, तो यहाँ पर वैल्यू गिवन है, इसलिए हम इसी वैल्यू को, उन्होंने कहा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल्स। यहाँ हमने टेबल यूज नहीं करना, ये वैल्यू जो दी गई है इसी वैल्यू को हम यूज करेंगे और फर्दर वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो आप जरा और से देखिए तो यहाँ लॉग 31.09 है। इसमें सबसे पहले लॉग फाइंड करने से पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इसमें आप देखें डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं और ग्रेटर देन 1 वैल्यू है, तो इसमें से 1 लेस करेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। उसके बाद डेसिमल को इग्नोर करेंगे। जब डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो ये 3109 बन जाएगा। तो 31 को फर्स्ट कॉलम में देखेंगे लॉग टेबल में, और उसके बाद फिर 0 में, और फिर मीन डिफरेंस टेबल में 9 में देखेंगे। तो आपके पास ये टेबल वैल्यू मैंटिसा आ जाएगा 4926। तो ये वैल्यू गिवन है। तो हमेशा अब जितने भी वैल्यूज हम नीचे फाइंड करेंगे उसमें मैंटिसा सेम रहेगा। डेसिमल के अलावा आप देखें तो 3109 हर एक में आ रहा है। तो 3109, 3109, 3109, 3109, इट्स मीन के यहाँ पर मैंटिसा सेम रहेगा, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा। इस पूरे क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा, मैंटिसा सेम रहेगा। आप बार बार अगर टेबल भी कंसिडर करेंगे तो आपके पास मैंटिसा यही आएगा 0.4926। इसलिए इस पूरे क्वेश्चन में मैंटिसा सेम रहेगा और कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर जाएंगे। तो हर पार्ट में हमने कैरेक्टरिस्टिक चेंज करना, मैंटिसा ये यूज करेंगे। तो इसलिए मैंटिसा गिवन है और यही मैंटिसा हम बार बार यूज करेंगे। अब आ जाए फर्स्ट पार्ट की तरफ। लॉग 3.109, अब डेसिमल पहले आ गया तो ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू है। तो ग्रेटर देन 1 वैल्यू डेसिमल से पहले 1 डिजिट है, तो 1 - 1 0, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गया। कैरेक्टरिस्टिक 0 है। मैंटिसा मैंने आपको बताया कि सेम रहेगा, यानी 0.4926 आ जाएगा, 0.4926। आप फिर समझ लें कि इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे क्योंकि ग्रेटर देन 1 वैल्यू है। तो डेसिमल से पहले जितने डिजिट होंगे उसमें से 1 माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 बनता है, तो 0 कैरेक्टरिस्टिक है और मैंटिसा सेम रहेगा। 3109 को 31 को 0 और 9 में देखेंगे लॉग टेबल में। तो क्योंकि लॉग टेबल कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें मैंटिसा दिया हुआ है, इसलिए हम यही मैंटिसा यूज करेंगे, 0.4926 आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट की तरफ हम आएंगे तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। डेसिमल से पहले अब 3 डिजिट्स हैं और ग्रेटर देन 1 वैल्यू है, तो 3 - 1 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा और मैंटिसा वही रहेगा, यानी 0.4926 आ जाएगा। इसी तरह आप देखें थर्ड पार्ट में, इसमें कैरेक्टरिस्टिक अब ये लेस देन 1 वैल्यू है। लेस देन 1 वैल्यू में 0.003109, तो डेसिमल के फौरन बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 zeros हैं। तो आपको पता है कि लेस देन 1 वैल्यू में डेसिमल के बाद जितनी जीरोस होंगी उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 2 0 है, 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -3 हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक -3 हो जाएगा, मैंटिसा वही रहेगा, यानी 31 को 0 और 9 में देखेंगे तो मैंटिसा इसका 0.4926 ही आएगा। इसलिए मैंटिसा इस पूरे क्वेश्चन में मैंटिसा सेम रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फोर्थ पार्ट है 0.3109, तो इसमें आप देखें ये लेस देन 1 वैल्यू, तो लेस देन 1 वैल्यू में डेसिमल के फौरन बाद कोई 0 नहीं है, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 आएगा। तो -1 कैरेक्टरिस्टिक होगा, मैंटिसा यही रहेगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में मैंटिसा सेम रहेगा, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 3. आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हम एंटी लॉग टेबल जो है वो यूज करेंगे। एंटी लॉग टेबल जो है बिल्कुल लॉग टेबल की तरह ही जो है बुक के एंड पे भी दिया हुआ है और अलग से टेबल भी मिल जाता है मार्केट में। उसमें एंटी लॉग टेबल आप कंसल्ट करेंगे
और एंटी लॉग टेबल भी उसी तरह कंसिडर करेंगे जैसे लॉग टेबल को कंसिडर करते हैं। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि जब हमें लॉग की वैल्यू गिवन हो तो log x इज इक्वल टू 3.5621, तो ऐसी सूरत में क्योंकि ये log की वैल्यू गिवन है, इसलिए आपको पता है कि जब log हम लेते हैं तो पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं फिर मैंटिसा लिखते हैं। तो इसमें आप देखें कि डेसिमल से पहले कैरेक्टरिस्टिक है और डेसिमल के बाद मैंटिसा है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक 3 हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक 3 है और मैंटिसा इसमें 0.5621 आ गया। तो इनको आपने पहले सेपरेट कर लेना है। लॉग की वैल्यू गिवन है, इसमें आपको पता है कि दो पोर्शन को एंटी लॉग टेबल में जाएंगे। एंटी लॉग टेबल में आप क्या करेंगे, 0.56 को पहले कॉलम में देखेंगे, 0.56, उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम होंगे उसमें 2 के नीचे और 0.56 के सामने वो वैल्यू देखेंगे तो वो आ रही है 3648। ये एंटी लॉग टेबल में आपने कंसिडर करना है। और उसके बाद हम 4th नंबर में जाएंगे। 4th नंबर 0.56 के सामने और मीन डिफरेंस टेबल में आप देखेंगे 1 के नीचे 1 आएगा, तो 1 के नीचे 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो इस तरह ये बन जाएगा 3649 हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3649। अब क्योंकि आपने एंटी लॉग लेना है, इनवर्स प्रोसेस में जाना है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या था 3, तो ये इस बात को शो कर रहा है कि आपका नंबर जो है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर में पहले हम क्या करते थे कि जब कैरेक्टरिस्टिक लेते थे तो उसमें 1 ऐड करते थे। अब यहाँ उलट चलना है हमने, तो आप कैरेक्टरिस्टिक में से 1 लेस करेंगे। तो जब कैरेक्टरिस्टिक में से 1 लेस करेंगे तो उस सूरत में आप देखें कि आपके पास टेबल वैल्यू जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 3 है, तो उसमें लेस करते थे, इसमें ऐड करेंगे। तो ये इनवर्स प्रोसेस में हम चाह रहे हैं कि जब हम नॉर्मली लॉग लेते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक लेने के लिए ग्रेटर देन 1 वैल्यू में से नंबर ऑफ डिजिट्स -1 करते थे। अब हमने क्या करना है, उलट चलना है। अब कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। तो अब आपने जो डेसिमल है वो 4 डिजिट्स के बाद लगाना है, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 3 है और 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 डिजिट्स के बाद। तो ये ऑलरेडी 4 डिजिट्स है, इसलिए इसका डेसिमल यहाँ एंड पे आएगा और वो लिखने की जरूरत। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड हम कर रहे हैं। log x इसमें -1.7427। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम log लेते हैं तो उसमें 2 पार्ट्स को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट डेसिमल से पहले जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, डेसिमल के बाद मैंटिसा होता है। ये बात हमेशा याद रखें। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक -1 आ गया और मैंटिसा 0.7427 आ गया। अब आप देखते हैं कि जो लेस देन 1 वैल्यू है उसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस +1 करते हैं। तो यहाँ हम उलट चलेंगे, अब +1 की बजाय -1 करेंगे। तो अब आप देखें क्योंकि -1 है तो -1 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो है एंटी लॉग टेबल यूज करना है। एंटी लॉग टेबल के लिए 0.74 को 2 और 7 में देखेंगे। 0.74 को पहले 2 और फिर 7, ये एंटी लॉग टेबल में हम कंसिडर करेंगे। तो 0.74 को जब हम 2 में देखते हैं तो उसका आंसर 5521 आ रहा है। उसके बाद उसी के सामने 7 में देखेंगे, मीन डिफरेंस टेबल में, एंटी लॉग टेबल में, तो वो 9 आ रहा है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 5530 आ गया। अब क्योंकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक -1 है तो इसमें से 1 जो है और यानी उसमें माइनस करेंगे वो 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो मैंटिसा जब वैल्यू हम लिखेंगे तो वो पॉइंट इन स्टार्ट में डेसिमल आ जाएगा, 0.5530 इसका आंसर आ जाएगा। साथ साथ आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 भी छोड़ा हुआ था, तो उसको भी मैं कर रहा हूँ। तो उसमें थोड़ा तवज्जो, क्योंकि लॉग टेबल की वजह से मैंने उसको छोड़ा हुआ था, लॉग टेबल कंसिडर करना था, इसलिए जो है वो पार्ट अब मैं कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, 10 रेज़्ड पर p इक्वल टू 40। तो इस पे लॉग अप्लाई करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग 10 रेज़्ड पर p इक्वल टू लॉग 40।
p क्योंकि पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी p इंटू log 10। तो आप जब टेबल कंसल्ट करेंगे तो log 10 की वैल्यू 1 आती है, log 10 इज इक्वल टू 1। तो ये p रह जाएगा इक्वल टू log 40। 40 को 0 में देखेंगे लॉग टेबल में, 40 को 0 में देखेंगे लॉग टेबल में। जब 40 को 0 में देखेंगे तो इसका मैट्रिक्स 0.6021 आ जाएगा। इस तरह ये p की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 1.6021। तो इस तरह एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए। आपकी एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 ये कंप्लीट हो चुकी है। तो कल इंशाल्लाह हम जो है एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 में सिर्फ आपको लॉग टेबल कंसल्ट करना आना चाहिए। टेबल कंसल्ट करके वैल्यूज आप लिखते जाएं, उसको प्लस माइनस करते चले जाएं, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको ये पता हो कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे लेना है, मैंटिसा कैसे लेना है, लॉग की वैल्यू कैसे लेनी है, ये आपको पता होगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। टेबल कंसल्ट करने के साथ साथ आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, और कैलकुलेटर में जो है वो आप डायरेक्ट लॉग की वैल्यू प्रेस करेंगे और वो लॉग की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, लेकिन उसमें और टेबल वैल्यू में कुछ फ़र्क आएगा। तो आप परेशान नहीं होंगे। तो दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, टेबल भी कंसल्ट कर सकते हैं और कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ लॉग की वैल्यूज लेते चले जाएंगे, लॉज अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लॉज अप्लाई करेंगे, लॉज अप्लाई करने के बाद लॉग की वैल्यूज लेंगे और उनको प्लस माइनस करके एंटी लॉग ले लेंगे। तो ये क्वेश्चन और इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सेट होता है बोर्ड में, बोर्ड के पेपर्स में। तो वो ये एक्सरसाइज 3.4 अच्छे तरीके से समझें, उसकी प्रैक्टिस करें तो आपके लिए बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज 3.4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।